गुड आफ्टरनून क्लास 9। लास्ट क्लास में हमने मोल कंसेप्ट देखा था और उससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने बनाया होगा और आपकी समझ में आ गया होगा। आज हम मोल कंसेप्ट में, आज की क्लास में हम मोल कंसेप्ट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, ताकि आपके मोल कंसेप्ट का आपको कोई डर ना रहे, आपका मोल कंसेप्ट का डर खत्म हो जाए। इट्स वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं आज कैसे बनाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, express the following into grams. express the following into grams. पहला है 0.4 मोल ऑफ H2O, 0.4 मोल्स ऑफ H2O। और सेकेंड है हमारा 3.99 मोल ऑफ CaCO3, 3.9 मोल्स ऑफ CaCO3। देखो, जब भी हम किसी चीज़ के भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को हम क्या कहते हैं, सपोज हमने कहा H2O का जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो 18 AMU आ जाता है और इसी को अगर हम 18 ग्राम लिख देते हैं तो ये H2O के 1 मोल का मास है। क्लियर है? 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का ये मास है। लेकिन यहाँ हमें एवोगाड्रो नंबर की ज़रूरत नहीं है, मोल से ही रिलेटेड है, तो हम सिर्फ कह रहे हैं कि 1 मोल का हो जाता है। ये तो आप सबको पता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 0 पॉइंट, तो मॉलिक्यूलर मास of H2O is equal to 2 into 1 plus 16, that is equal to 18U। ये तो हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास। Now therefore mass of 1 mole of H2O is equal to 18 ग्राम। ये समझ में आ गया? 1 मोल का मास 18, अगर मॉलिक्यूलर मास 18U है या 18 AMU है तो जैसे ही हमने इस U के बदले ग्राम लिख दिया, दैट बिकम्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। ये तो क्लियर है? अब 1 मोल का आपको ग्राम में मास मिल गया। आपको 0.4 मोल का मास ग्राम में बताना है। Therefore 0.4 mole of H2O is equal to 18 by 1 into 0.4, that is equal to 3.2 grams. Sorry, not 3.2, 7.2, 18 4 is 72, 7.2 grams। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपको मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला, मॉलिक्यूलर मास में U हटा के आपने जैसे ही ग्राम डाल दिया, दैट बिकम्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। तो 1 मोल का मास आपको ग्राम में पता है तो आपको 0.4 मोल का निकालने में कोई परेशानी नहीं है। सेकंड देखते हैं, 3.9 मोल्स ऑफ CaCO3। सेम प्रोसेस, CaCO3 कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो पहले हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, पहले हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जस्ट अ मिनट बेटा। CaCO3, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर, सेकेंड हमारा सेकेंड का है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 में कैल्शियम का होता है 20 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3, बिकॉज यहाँ 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का, ये हो गया 32 प्लस 16 3 48, ये हो गया
ATU हो गया। ATU, so mass of 1 mole of CaCO3 is equal to 80 gram. Therefore, mass of 3.9 moles of CaCO3, एक एप्पल का वज़न 10 ग्राम है, होगा नहीं 10 ग्राम, सपोज एक एप्पल का वज़न 250 ग्राम है, ठीक है, तो 4 एप्पल का वज़न इंटू 4 कर देंगे ना, निकल जाएगा। तो सीधी बात है, एक मोल का वज़न इतना है तो 3.9 मोल्स मल्टीप्लाई कर दीजिए एक मोल से, 80 इंटू 3.9 दैट इज इक्वल टू 0.0 ग्राम, 312.0 ग्राम। क्लियर है? 39 इंटू 8 करके देखो, आई थिंक सही है, 972 सही है, 312 ग्राम। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था। और देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये तो था कि हमने मोल्स को ग्राम में एक्सप्रेस किया है। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम ग्राम्स को मोल में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। लेट्स एक्सप्रेस ग्राम्स इनटू मोल्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू मोल्स, इनटू मोल्स। हमारा पहला है 14.7 ग्राम H2SO4, 14.7 ग्राम H2SO4, और सेकेंड है हमारा 3.15 ग्राम HNO3, 3.15 ग्राम HNO3, ठीक है। वहाँ हमने मोल्स को ग्राम में एक्सप्रेस किया था, यहाँ हमें ग्राम्स को मोल में बताना है, ऑपोजिट करना है। बात तो बराबर है, हमें मॉलिक्यूलर मास तो हर हाल में निकालना होगा। अगर हम पहले की बात करते हैं तो फर्स्ट की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन है तो 34 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 98U, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 98U। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम। यहाँ तक तो सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है जो हमने लास्ट वाले प्रॉब्लम में की थी यहाँ तक। अब हमें वहाँ मोल दिया था, ग्राम निकालना था, यहाँ ग्राम दिया है, मोल निकालना है। ऑपोजिट करते हैं, वी कैन राइट नाउ 98 ग्राम of H2SO4 is equal to 1 mole, correct? तो 1 gram of H2SO4 is equal to 1 by 98 moles. Therefore 14.7 gram of H2SO4 is equal to 1 by 98 into 14.7 moles. सॉल्व करिए इसको सॉल्व करो। 1 by 98 into 14.7, दैट इज इक्वल टू, आई थिंक ये होगा 1.5 मोल्स। ये आएगा आपका 1.5 मोल्स। सॉल्व कर
1.5, एक सेकेंड, नॉट 1.5, एक ज़ीरो इधर भी है, ये होगा 0.15 मोल्स, 0.15 मोल्स। क्लियर है? क्लियर है सबको? नाउ लेट्स नेक्स्ट पे जाते हैं। सेकंड हमारा सेम प्रोसेस करना है, वही चीज़ है, सब कुछ आपको ग्राम दिया हुआ है, आपको मोल्स में उसको कन्वर्ट करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3, 1 यानी ये 15 प्लस 16 48, 63U। So mass of 1 mole of HNO3 is equal to 63 gram. Now 63 gram of HNO3 is equal to 1 mole. Therefore 3.15 gram of HNO3 is equal to 1 by 63 into 3.15 मोल्स। इसको सॉल्व करिए। ये हो गया आपका 0.05 मोल्स, 0.05 मोल्स। क्लियर है? रख दीजिए। ये हाँ, हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम में हमने मोल्स को ग्राम में चेंज किया था, यहाँ हमने ठीक ऑपोजिट किया है, हमने इसको ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। Let's move to next problem. Just a minute. In which of the following cases, in which of the following cases, in which of the following cases, in which of the following cases the number of hydrogen atoms is more? The number of hydrogen atoms, the number of hydrogen atoms is more, ठीक है। फर्स्ट केस है 0.20 मोल ऑफ H2O, 0.20 मोल्स ऑफ H2O। हमारा सेकेंड केस है 0.15 मोल ऑफ NH3, 0.15 मोल्स ऑफ NH3। इस क्वेश्चन में दोनों में हाइड्रोजन है, ठीक है। आपको बताना है कि दोनों में से किस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा प्रेजेंट है। चलो ठीक है, लेट्स सी। देखो फर्स्ट केस, अच्छा
ये HNO3, ये जो हमारा H2O बना है, ये 1 मोल है H2O, ठीक है, इट्स 1 मोल H2O हम सब जानते हैं, लेकिन ये 1 मोल बना है 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन से। ये आपकी समझ में आ रहा है? आ रहा है सबकी समझ में? देखो, सपोज हमें फल के पैकेट्स बनाने हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 2 मोल, या हम मोल नहीं, हम डज़न पे बात करते हैं, हमने 2 डज़न केले लिए, क्लियर है, 2 डज़न केले लिए, 1 डज़न एक जगह, 1 डज़न एक जगह, और हमने 1 डज़न तरबूज लिया, ठीक है। हमें इसके पैकेट्स बनाने हैं, ठीक है। 2 डज़न केले हैं हमारे पास 2 डज़न केले हैं, 2 डज़न या एप्पल्स रख लो, 2 डज़न एप्पल्स हैं, और हमारे पास 1 डज़न बनाना है, ठीक है, 2 डज़न एप्पल एंड 1 डज़न बनाना है, ठीक है। और हमें इसके पैकेट्स बनाने हैं, ठीक है, हमें पैकेट्स बनाए। तो अगर हम इस 2 डज़न को सीधे, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, 1 डज़न एप्पल प्लस 1 डज़न एप्पल प्लस 1 डज़न बनाना, ठीक है। अब हमने पैकेट्स बनाना शुरू किया, एक हमने से इसमें से लिया, एक हमने इसमें से लिया, हाँ, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, रिजल्टेंट ये हुआ 12 पीस, ये हुआ 12 पीस, ये हुआ 12 पीस, सही है। हमने इसमें से एक एक लिया, एक पैकेट बनाया, हमें मॉलिक्यूल बनाना है ना, हम यहाँ ये जो H2O मॉलिक्यूल बना है, ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो मैं उस तरह ना समझा के आपको, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके एक पैकेट बनाया, जिस पैकेट को हम कह रहे हैं H2O। तो हम वही देख रहे हैं, ये 12 एप्पल, यहाँ 12 एप्पल, यहाँ 12 बनाना, सब में से हमने एक एक लिया और एक पैकेट बनाया, तो ये हो गया 2 एप्पल प्लस 1 बनाना, ठीक है, का एक पैकेट, ये एक पैकेट हो गया। अब इसमें बचा 11, अब इसमें बचा 11, सब में 11 बच गए। अब हमने फिर पैकेट बनाया, 2 एप्पल प्लस 1 बनाना, ठीक है, फिर एक पैकेट बना, अब इसमें 10 बच गए। इस तरह जब हम फाइनली सारे एप्पल्स और बनाना कंज्यूम कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स होगा 1 डज़न पैकेट, टोटल 12 ही है, 12 है टोटल, 1 डज़न में 12 चीज़ें होती हैं, हम सब में से एक एक लेके पैकेट बनाना शुरू कर रहे हैं। तो जब हम सबको कंज्यूम कर लेंगे, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फाइनल पैकेट्स बचेंगे वो होंगे 12। ले दे के फिर वही 1 डज़न, ले दे के फिर वही 1 डज़न, 1 डज़न ये लिया, 1 डज़न ये लिया, 1 डज़न ये लिया, तो इसका मतलब नहीं है कि 3 डज़न पैकेट बन गए, नहीं, हमने इन सबको मिला के एक पैकेट बनाया, 1 डज़न ये भी था, 1 डज़न ये भी था, 1 डज़न ये भी था, और फाइनली हमें क्या मिला, 1 डज़न पैकेट मिला। तो यहाँ हम भी तो वही कर रहे हैं ना, हमने एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल वाटर बनाने के लिए 1 हाइड्रोजन लिया, 1 हाइड्रोजन लिया, 1 ऑक्सीजन लिया, तो हमारे 3 H2O नहीं बन गए, इन तीनों को मिला के हमने पैकेट बनाया, जिस पैकेट को हम H2O बोल रहे हैं, और वो रिजल्टेंट एक ही पैकेट है, 3 नहीं है। समझ में आ गई बात? यानी अब हम पैकेट की बात कर रहे थे, इसी को अगर हम मोल्स के टर्म में देखें तो 1 तो इसी को अगर हम अब यहाँ मोल्स के टर्म में देख लो तो क्या होगा, हमने 1 मोल हाइड्रोजन लिया, फिर हमने 1 मोल हाइड्रोजन लिया, फिर हमने 1 मोल ऑक्सीजन लिया, और इन तीनों में से पैकेट्स बनाने शुरू किए, तो फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा, अगर इसको डज़न में था तो 12 बन रहे थे, और यहाँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इसमें है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इसमें है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इसमें है। अगर हम इन तीनों को मिला के पैकेट्स बनाना शुरू करें तो डज़न
तो कितना मिल जाएगा, तीनों मिलके एक में से तीनों लेंगे, एक पैकेट बनेगा। तो फाइनली जब हम बनाएंगे तो फाइनली तो हमें 1 मोल ऑफ H2O ही मिलेगा, यानी फाइनली जो हमें पैकेट मिलेगा उसमें भी तो 6.022 इंटू 10⁻23 ही पैकेट्स मिलेंगे। करेक्ट है, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। यानी ये जो हमारा H2O बना है, हमारा 1 मोल ऑफ H2O contains 2 moles of hydrogen. 1 mole of H2O contains 2 mole of hydrogen. That, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 mole of H2O is equal to 2 moles of hydrogen. Clear? अब 2 मोल्स, तुमको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम एक मोल वाटर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो यानी उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, या हम एक मोल हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ हमारे 2 मोल्स हैं, यानी 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट, यानी ये हो गया 1.2044 इंटू 10⁻24 या इसको आप ऐसे भी रहने दो। एक सेकेंड, हमें 1 मोल में नहीं निकालना, हमें 0.20 मोल्स में निकालना है। सॉरी, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 1 मोल में इतने हाइड्रोजन एटम्स, देयरफॉर 0.20 मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.20 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.408 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, 23 हाइड्रोजन एटम्स। तो हमें 0.2 मोल्स ऑफ वाटर में कितना एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है ये निकल गया। अब सेम चीज़ें हम इसके साथ करेंगे, सेम चीज़ें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH3, एक मॉलिक्यूल NH3 में यहाँ NH3, फिर यहाँ वही बात होगी, 1 मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सही है, 1 मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो 1 मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, और आपको निकालना है 0.15 मोल्स में। 0.15 मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.15 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसको जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.7039 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। अब आप बताइए कि किस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा हैं, 0.15 मोल ऑफ NH3 या 0.20 मोल्स ऑफ H2O। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 0.20 मोल्स ऑफ H2O में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा है। क्लियर है सबको?
क्लियर है? चलो हम और न्यूमेरिकल देखते हैं। Calculate the mass of a single atom. Calculate the mass. Just a minute, beta. Let me have a sip of water. हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ अ सिंगल एटम. कैलकुलेट द मास of a single atom of sulfur. Calculate the mass of a single atom of sulfur and a single molecule of carbon dioxide and a single molecule of carbon dioxide. Sulfur means sulfur. ठीक है, तो सल्फ़र, फर्स्ट हम सल्फ़र का देखते हैं, पहले हम सल्फ़र की बात करते हैं. ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र इज इक्वल टू 32U ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को कहेंगे मोलर मास. मोलर मास, मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल. तो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ सल्फर, मोलर मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 ग्राम. यहाँ तक क्लियर है? नाउ 32 ग्राम, नाउ 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 ग्राम. Therefore 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sulfur is equal to 32 grams. तो इतने एटम्स का वेट 32 ग्राम है. आपसे क्या कह रहा है? एक सिंगल एटम का. Therefore 1 atom of sulfur is equal to 32 by, sorry, is equal to 32 by 6.022 into 10 to the power 23 grams. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.31. इसका आंसर आएगा 5.31 into 10 to the power minus 23 grams. ये हो गया आपके एक एटम ऑफ सल्फर का मास. ठीक है, एक मोल मतलब ही है कुछ भी हो, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल हो, एक मोल आयन हो, एक मोल एटम हो, एनीथिंग 1 मोल इज द क्वांटिटी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. किसी 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल आयन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, अगर मैं 1 मोल कह रही हूँ, इट मीन्स मैं मीन कर रही हूँ इतनी सारी एंटिटीज़. जिस तरह 1 डजन बोलते ही आप समझ जाते हो कि उसमें 12 चीज़ें हैं, उसी तरह 1 मोल बोलते ही आप समझ जाओगे कि उसके अंदर इतनी सारी एंटिटीज़ प्रेजेंट हैं. 1 मोल, सॉरी, 1 डजन अंगूर हो, 1 डजन बनाना हो, 1 डजन एप्पल हो, एनीथिंग. 1 डजन मीन्स 12. Hence 1 मोल मॉलिक्यूल हो, 1 मोल आयन हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो, 1 मोल प्रोटॉन हो, 1 मोल एटम्स हो, एनीथिंग, इट मीन्स दिस मच आइटम, दिस मच क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन इट. ठीक है, तो हमारा 1 एटम का तो निकल गया. अब वी विल कैलकुलेट द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2. पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं. वहाँ तो एटम का कैलकुलेट करना था, सल्फर एटम है तो वहाँ हमने एटमिक मास निकाला था. CO2 इज़ नॉट एन एटम, CO2 इज़ अ मॉलिक्यूल, तो हमें पहले उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है.
तो मॉलिक्यूलर मास of CO2 is equal to 12 plus 16 into 2, that is equal to 44 U. Therefore molar mass या इसी को हम कहेंगे ग्राम atomic mass of CO2 is equal to 44 gram. That is 1 mole of CO2 is equal to 44 gram or 6.022 into 10 to the power 23 molecules. यहाँ CO2 मॉलिक्यूल है बेटा, हम कलेक्टिवली CO2 की बात कर रहे हैं. कलेक्टिवली CO2 इज अ मॉलिक्यूल. तो 6 पॉइंट, अगर 1 मोल CO2 की बात कर रहे हैं यानी हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं. 6.022 into 10 to the power 23 molecules of CO2 is equal to 44 ग्राम. इतने मॉलिक्यूल्स का वेट 44 ग्राम है. Therefore 1 molecule of CO2 is equal to 44 by 6.022 into 10 to the power 23 grams. जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 7.306. 7.306 into 10 to the power minus 23 grams. क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन पे मूव करें हम लोग. चलो लेट्स कम. एक क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम बनाते हैं. व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट is AgNO3. What mass of silver nitrate will react with 3.8 will react with 5.85 gram of sodium chloride will react with 5.85 gram of sodium chloride. I hope sodium chloride का फॉर्मूला आप लोगों को पता है. Sodium chloride to produce 14.3 gram to produce 14.3 gram of silver chloride and 8.5 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate and 8.5 gram of sodium nitrate. If the law of conservation of mass is true, if the law of conservation of mass is true, कह रहा है कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सच है तो 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट और 14.3 ग्राम सिल्वर क्लोराइड बनाने के लिए हमें कितने सिल्वर नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी
जहाँ सोडियम क्लोराइड का वज़न भी आपको दिया हुआ है। मतलब ये रिएक्शन कुछ इस तरह का है। द रिएक्शन इज, इक्वेशन आपका कह रहा है द रिएक्शन इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ इस तरह के, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैं ऊपर क्वेश्चन रब कर रही हूँ, क्वेश्चन तो आपकी कॉपीज़ में आपने नोट कर लिया होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, total mass of reactants should be equal to total mass of products। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस रिएक्शन के लिए दैट इज मास ऑफ AgNO3 प्लस मास ऑफ silver chloride, mass of sodium chloride, mass of NaCl should be equal to mass of AgCl plus mass of NaNO3। यही कह रहा है, हमें यही प्रूव तो कह रहा है कि अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है तो आप AgNO3 का मास कैलकुलेट कीजिए। दैट इज मास ऑफ AgNO3। सोडियम क्लोराइड का मास आपका दिया हुआ है। व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड? 5.85 ग्राम। एंड सिल्वर क्लोराइड का मास दिया है आपका 14.35 ग्राम एंड 8.5 ग्राम। 14.35 ग्राम and plus 8.5 gram। Therefore, mass of AgNO3 is equal to 14.35 gram plus 8.5 gram minus 5.85 gram, that is equal to 22.8 minus 5.85 gram, that is equal to 17 grams, that is equal to 17 grams। क्लियर है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the mass of sodium which contains
Calculate the mass of sodium which contains, calculate the mass of sodium which contains the same number of atoms, which contains the same number of atoms as those present in 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कह रहा है 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना नंबर ऑफ एटम्स सोडियम के कितने मास में होगा। मतलब 4 ग्राम कैल्शियम में अगर x एटम्स हैं तो ये x एटम्स ऑफ सोडियम कितना ग्राम होगा, क्वेश्चन मार्क, कितने ग्राम का होगा, कितने ग्राम में होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले हम कैल्शियम देखते हैं कि कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 U। Therefore 1 mole of calcium is equal to 40 grams, और 40 gram of calcium is equal to 1 mole, that is equal to 1 mole का मतलब हो गया the quantity 6.022 into 10 to the power 23। 40 gram of calcium is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms of calcium। ठीक है, तो सोडियम के 40 ग्राम में इतने एटम्स हैं। Therefore 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम is equal to 6.022 into 10 to the power 23, 10 to the power 23 by 40 into 4, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट। सिक्स 6.022 into 10 to the power ये आपका आएगा, ये हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 22 एटम्स ऑफ कैल्शियम। यानी कैल्शियम के 4 ग्राम कैल्शियम में 6.022 into 10 to the power 22 एटम्स प्रेजेंट हैं। ये तो हमें पता चल गया। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यही 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स अगर सोडियम में प्रेजेंट हो तो उसका मास, उस समय सोडियम का मास क्या होगा। तो now atomic mass of sodium is equal to 23 U, और mass of 1 mole of sodium is equal to 23 grams। ठीक है, यानी 6.022 into 10 to the power 23 grams of sodium is equal to 23 grams। ये तो क्लियर है यहाँ तक। अब इतना में तो इतना ग्राम होता है, लेकिन तो अब therefore 6.022 into 10 to the power 22 gram of sodium is equal to 23 by 6.022 into 10 to the power 23 into 6.022 into 10 to the power 22 grams। अब आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो द आंसर विल कम आउट टू बी 23 है, यहाँ से ये कटेगा, ये 3 इज इक्वल टू 2.3 ग्राम्स। यही कह रहा था कि अगर 4 ग्राम में A एटम्स हैं कैल्शियम के तो A एटम्स सोडियम का कितना ग्राम होगा। क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हड़बड़ में नहीं पढ़ना है।
न्यूमेरिकल्स में तो सारे डेटाज आपको दिए ही होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझदारी से क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए, आपके डेटाज ही आपको आंसर दे देंगे। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस बना लिए हैं। चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस present in 0.051 present in 0.051 grams of aluminium oxide इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग। आई विल बी बैक इन अ मिनट, ओके। ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3, ठीक है। अब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जिस तरह हमने आपको बताया था कि एक मोल वाटर मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हाइड्रोजन का प्रेजेंट है, उसी तरह यहाँ एक मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 एटम्स एल्यूमिनियम प्रेजेंट है या 2 एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। हम कुछ भी कह सकते हैं, आयंस के रूप में ही ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम आयंस कहें या हम एटम्स कहें। तो यहाँ भी बात वही है कि 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमारा 2 मोल एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट है, और आयंस का वेट और एटम का वेट सेम होता है, क्योंकि ये जो आयंस एल्यूमिनियम या हम एल्यूमिनियम आयन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कुछ भी फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटम हो या आयन हो उसमें सेम होते हैं, एंड द मास ऑफ एन एटम इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो चूंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ और यहाँ सेम है, तो मास तो सेम ही होगा, चाहे वो आयन हो या हम एटम की बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको ना? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है, यानी 2 इंटू एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, करेक्ट। एल्यूमिनियम का है हमारा 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 54 प्लस 48, 102 U, ठीक है। और मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 102 ग्राम। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक तो निकल गया। अब कह रहा है कि इतने ग्राम में कितना एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है। इतने ग्राम में कितना प्रेजेंट है? नाउ 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड contains is equal to 2 aluminium ions, 2 moles
मोल्स ऑफ, इसको हम 1 मोल भी लिख सकते हैं ना बेटा, या इसको लिखते हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, या 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड contains 2 into 6.022 into 10 to the power 23 moles of aluminium ions. Correct? Therefore, 0.051 gram of aluminium oxide contains 2 into 6.022 into 10 to the power 23 by 102 into 51 into 0.051 moles of aluminium ions. How many number of aluminium ions? ये moles नहीं, अब तो ये atoms हो गए ना बेटा, ये 2 moles था, मोल को हमने एवोगैड्रो, सीधे एल्यूमिनियम आयंस हो जाएगा। ये मोल को तो हमने ऑलरेडी इसमें डिजिट पुट कर दिया ना मोल का। नाउ तो ये फाइनल आंसर आपका आएगा 50। ये होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 एल्यूमिनियम आयंस। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 एल्यूमिनियम आयंस। क्लियर है? क्लियर है सबको? लेट्स मूव फर्दर टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम परसेंटेज कैलकुलेशन से बनाते हैं बेटा। .9 gram of sulfuric acid contains 4.9 gram of sulfuric acid contains 4.9 gram of sulfuric acid contains 0.1 gram of hydrogen, 0.1 gram of hydrogen, 0.1 gram of hydrogen, 1.6 gram of sulfur and rest oxygen. 1.6 gram of sulfur and rest oxygen. Calculate the percentage composition. Calculate the percentage composition. Calculate the percentage composition. Calculate the percentage composition of all the elements of sulfuric acid. Of all the elements of sulfuric acid. ठीक है? Calculate the percentage composition of all the. Now H2SO4. H2SO4 में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, सल्फर का 32 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU. इतना तो पता है. तो अब हम परसेंटेज कैलकुलेशन शुरू करते हैं.
नाउ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन का वेट बाय टोटल वेट 4.9 इंटू 100, ठीक है, ये कितना हो गया 0.9 इसका कितना होगा, दैट विल कम आउट टू बी 2.04%, 2.04%, ठीक है। नाउ परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 1.6 बाई 4.9 इंटू 100, इसका परसेंटेज आपको आएगा 32.65%, 32.65%। अगर आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना भूल गए हैं, गो थ्रू द वीडियो, आप अच्छे से देखो, बुक में देखो, क्लियरली मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करना है, तो आप क्लियरली वापस से आप एक बार उसका थ्योरी पार्ट स्टडी करो ताकि आप इसको समझ सको। ये हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ कि सल्फ्यूरिक एसिड में तो तीन ही चीज़ें हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, और ये तीनों मिला के होंगे 100%, ठीक है, जिनमें से 32.65% प्लस 2.04% जो है वो हमारा हाइड्रोजन और सल्फर ने ले लिया, ठीक है। इतने में से इतना यानी 34.69% हमारा जो परसेंट है, इतना परसेंट तो उसमें हाइड्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है, करेक्ट। तो अगर हम, और इसके अलावा अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, तो हम उतना कैलकुलेट, हम 100 में से अगर इतना माइनस कर दें, 100 में से हाइड्रोजन और सल्फर का परसेंटेज माइनस कर दें तो हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाएगा। तो देयरफॉर परसेंटेज composition of oxygen is equal to 100 minus 34.69%, that is equal to 65.31%। कैलकुलेट कीजिए, 65.31% इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। Calculate the number of molecules. Calculate the number of molecules present in 1 liter of water. Present in 1 liter of water. Present in 1 liter of water, assuming that density of water is, assuming that density of water is 1 gram per milliliter, ठीक है। Now यहाँ आपको 1 लीटर दिया है, 1 लीटर में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। हम तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ग्राम से कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स हमें इसको पहले मास में चेंज करना होगा। मास में चेंज करने के लिए आपको वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दी हुई है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू
डेंसिटी। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, देयरफॉर मास ऑफ वाटर is equal to volume into density, that is equal to 1000 ml into 1 gram per milliliter ml, that is equal to 1000 grams। अब आपको 1000 grams में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। चलो अच्छा, मॉलिक्यूलर मास of water is equal to 18U, molar mass of water is equal to 18 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमें कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2O, that is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2O, correct? 18 gram, therefore 1000 gram of H2O is equal to 6.022 into 10 to the power 23 by 18 into 1000। और इसको जब आप सॉल्व करोगे द आंसर विल कम आउट टू बी, सॉल्व ही कर लेते हैं क्या? ये आएगा आपको, द आंसर विल कम आउट टू बी 3.345 इंटू 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स, 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स। कुछ नहीं था, सेम चीज़ें थी, वही मोल था, वही सब कुछ था, सिर्फ आपको ग्राम्स में मास ना देके वॉल्यूम और डेंसिटी दे दी गई थी। और मास को हम वॉल्यूम और डेंसिटी से तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इम्पेरिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे, हाउ टू राइट एन इम्पेरिकल फार्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट molecular formula from empirical formula. So see you next class. Thank you.